प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 मार्च दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 63 पद। वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो बातें मैंने तुझसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रियो, यह आत्मा ही है जो जीवन देती है। जब पवित्र आत्मा हमारे शरीर में उतरता है तो हमारे शरीर के वे हर एक भाग, आप अपनी सोच की बात करें, मन की बात करें, जीवन की बात करें, वे सब जो मरी अवस्था में पड़ी रहती हैं वो परमेश्वर की आत्मा से सक्रिय हो जाती हैं और पुनर्जीवित हो जाती हैं। हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे सेवा कर रहे थे तो उन्होंने एक सूखे हाथ वाले को कहा अपना हाथ बढ़ा, और वो अपना हाथ बढ़ा दिया। हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी सेवा के दौरान एक जवान लड़की को, याईर की बेटी को जिंदा किया, नाइम नगर के विधवा के बेटे को जिंदा किया और लाजर को जिंदा किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर था और वो उस आत्मा के द्वारा करता था। क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 11 पद कहता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रियो, अपने शरीर को, जब हम अपने जीवनों को परमेश्वर की आत्मा के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों को, हमारे विचारों को सक्रिय करती है। जो निष्क्रिय पड़ी रहती है वो हमें आगे ले जाती है। अय्यूब कहता है, अय्यूब 33:4 में, कि मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन दिया। और हम इस बात को उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 7 पद में पाते भी है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी आत्मा फूकी, अपनी श्वास फूकी और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। हम यहेजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय में एक दर्शन को भी देखते हैं कि किस प्रकार से वो सूखी हड्डियों में परमेश्वर ने जान लाया। वो सिर्फ एक आत्मा की फूंक से, एक आवाज से वो सारी हड्डी आपस में जुड़ गई, उसमें मांस चढ़ गई, उसमें नसें आ गई और वो अपने पैरों पे खड़ी होकर एक विशाल सेना बन गई। यहेजकेल 37 उसका 7 और 10 पद। तो प्रियो, ये सच है कि परमेश्वर की आत्मा हमें जीवन देता है और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा के अपने जीवन में उतारें, कि अपने जीवन की हर एक निष्क्रिय बातें, जो मरी हुई चीजें, जो बिना जान के पड़ी हुई हैं, उसमें जान आ जाए, वो जिंदा हो जाए, वो जीवन पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और वो अनंत जीवन और अलौकिक जीवन देने वाला परमेश्वर है। आगे के मनन के लिए रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय 5 और 6 पद। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू की पुस्तक 4, 5 और 6 अध्याय, शाम के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तब को